Dear student, I hope you are all fine. Today discuss about set chapter class 11th. Set क्या है? Set is a well defined collections of objects. It means अगर हम 4-5 आदमी से कोई क्वेश्चन करते हैं और सभी का आंसर सेम होता है तो ऐसा कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेट कहलाता है। ये याद रखिएगा कि अगर हम बोलें कि नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर सेट हो गया, होल नंबर सेट हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गया सेट का। नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं और i से भी, रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं। ये सब एग्जाम्पल हुआ सेट का। सेट को हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं, एक है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इस तरह से, सेट को कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओनली, और कोई जैसे ए ई आई ओ यू, ये हुआ रोस्टर फॉर्म में लिखने का सेट। एक होता है बिल्डर फॉर्म। इसमें आप ऐसे लिखिएगा, एक्स, इस सिंबल को कहते हैं सच डैट एक्स इज a vowel in English alphabet, इस फॉर्म में जो हम लिखें सेट को, ये हो गया आपका बिल्डर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, यानी ए ई आई हो तो इसलिए लिख सकते हैं एक्स इज अ वॉयल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, तो टाइप्स ऑफ सेट क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, मतलब जीरो एलिमेंट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, इसको कहते हैं फाई, या फिर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट को अंदर खाली स्पेस छोड़ देते, इसको हम लोग एम्प्टी सेट, और इसको नल सेट भी डिनोट करते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। दूसरा हो गया इक्वल सेट। इक्वल सेट ये मतलब दो सेट है, मान लीजिए ए 1 2 3 और बी भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है इसका 3 2 1। इक्वल सेट उसको कहते हैं जिसमें एलिमेंट भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। तो इक्वल सेट समझ गया, जिसमें एलिमेंट भी सेम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए, ये ऐसा सेट इक्वल सेट करता है। यहाँ ए एंड बी क्या हो जाएगा? इक्वल सेट। अब है इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट इसमें क्या है, जैसे ए का एलिमेंट है 1 2 3, एक ये सेट हो गया, और बी एलिमेंट है ए बी एंड सी। तो इसमें दोनों सेट का एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट ए बी सी, तो यानी कि दोनों का एलिमेंट अलग अलग है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। तो ऐसा सेट क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट सेट। अब है तीसरा फिनाइट सेट। फिनाइट सेट ऐसा सेट जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसमें कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट, तो ये फिनाइट सेट हो गया। और एक है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 कर दिया तो यह इनफिनाइट सेट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट्स क्या है? जैसे कोई आप मान लें सेट है, यहाँ पर ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए सेट है। इसी से हम इसी के एलिमेंट से और कोई सेट बना लेते हैं, जैसे बी एक सेट बना लेते हैं 1 2 3 4, और सी भी एक सेट बना लेते हैं इसी का एलिमेंट से 5 6 7 8। तो यहाँ पर देखिए बी जो सेट है इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, और बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, और सी में एलिमेंट है 5 6 7 8, तो सी का भी सारा एलिमेंट ए में है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो हम लोग कह सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का सिंबल है, इसको सबसेट कहते हैं, सबसेट। फिर उसी तरह C इज द सबसेट ऑफ A एंड
सी इज द सबसेट ऑफ ए, सी का भी सारा एलिमेंट ए में है, तो सी इज द सबसेट ऑफ ए। तो इसको हम लोग सुपर सेट कहते हैं, ए को हम लोग सुपर सेट बोलते हैं। और ए का, ए में जितना भी एलिमेंट है इसको यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्स, क्योंकि इससे हम लोग बहुत सारा सेट बना सकते हैं। और ये टोटल सबका ये है, इसको यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। हो गया। अब पावर सेट किसको कहते हैं ये भी देख लीजिए। पावर सेट, पावर सेट कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। मीन्स अगर कोई एक सेट है जैसे 1 2, इसका हम लोग को पावर सेट बनाता है। इसका मतलब सारा सबसेट निकालना हो, कितना सबसेट है, तो पावर सेट को पी से डिनोट करते हैं, पी। तो देखिए सबसेट निकालने के लिए फाई तो सबका सबसेट होता है, फाई जितना भी सेट होगा उसका सबसेट फाई जरूर होगा, फाई होगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा। तो मतलब इसमें 4 सबसेट हो गया, इस सेट का 4 सबसेट हो गया। तो इसको हम लोग, अगर हम लोग फार्मूला से निकालें कि नंबर ऑफ पावर सेट, मतलब नंबर ऑफ पावर सेट इसका कितना हो, तो उसके लिए फार्मूला है 2 पे पावर n। n मतलब ये होगा कि यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है वो उसका वैल्यू दे देंगे, तो 2 पे पावर 2 यानी 4 सबसेट होगा इसका। तो अभी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 सबसेट हो भी गया। तो ये है सबसेट, इस तरह से निकाला जाता है। आप अगर काउंटिंग करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे और उस पर स्क्वायर देंगे, 4 हो जाएगा। यही पावर सेट हो गया। अब है इंटरवल ऑफ सबसेट, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। मतलब कोई दो नंबर मान लीजिए, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। तो देखिए ओपन इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बी स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब हो गया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसका मतलब ये हो गया ओपन इंटरवल, जैसे x such that x belongs to R and x belongs to B and x A, मतलब A और B के बीच में x का वैल्यू होगा। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, A और B के बीच में। अगर मान लो यहाँ पर 5 है और यहाँ 10 है, तो 5 और 10 को छोड़ देंगे, 6 7 8 9 ही हो सकता है। इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। उसी तरह से एक है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी इस ब्रैकेट में। इसका मीन्स हुआ x सच, इसको इस सिंबल को कहते हैं सच डैट x बिलोंग्स टू आर एंड a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। इसका मतलब है क्या, a और b भी लेना और a b के बीच बिटवीन भी नंबर लेना। जैसे अगर 5 है और ये 10 है तो 5 भी लीजिएगा, 6 भी लीजिएगा, 7 भी लीजिएगा, 8 भी लीजिएगा, 9 भी लीजिएगा एंड 10 भी लीजिएगा। इसको हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं। ठीक है। अब है एक नया चीज़ देखिए, यूनियन। यूनियन 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 क्या है, जैसे a कोई सेट है 1 2 3 और b कोई सेट है 4 5 6, तो हाँ यूनियन क्या है, जैसे a एक सेट है 1 2 3 एंड b एक सेट है 4 5 6। अगर आपको इसका यूनियन निकालना है तो ऐसे a यूनियन b, आप इसको यहाँ पर ये यूनियन पढ़ेगा, a यूनियन b, a का भी एलिमेंट और b का एलिमेंट भी, दोनों को आप मिक्स करके लिख दीजिए 1 2 3 5 एंड 6, ये हो गया यूनियन। अगर इसी का हमको इंटरसेक्शन निकाल, 44 छूट गया है, अब इसी का इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन, तो इसका सिंबल ये होता है, ये वाला इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं, ये इंटरसेक्शन भी। तो इसमें क्या है, दोनों में जो एलिमेंट होगा उसी को लिखना है। तो इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है। जब एक भी एलिमेंट नहीं मैच करेगा तो आप लिख सकते हैं 5 मीन्स एक भी एलिमेंट मैच नहीं किया। और अगर मैच करता तो यहाँ आप लिख देता, अगर मान लीजिए 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 रहता तो यहाँ 2 हो जाता। यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं मिला तो ये 5 हो गया, 5 मतलब एम्प्टी सेट, खाली सेट, ये हो गया इंटरसेक्शन। अब है क्या,
कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये क्या है, जैसे आप मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है, ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक है, ठीक है। और ए सेट है मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए पर डैश देना पड़ता है, ये डैश मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब यूनिवर्सल सेट में आपको ए को माइनस करना हो। तो यूनिवर्सल सेट में हम लोग 1 से 10 तक लिए हैं, 1 से 10 तक लिए हैं यूनिवर्सल सेट में, यहाँ 1 से 10 तक है। तो यूनिवर्सल 1 से 10 और ए में है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 माइनस हो जाएगा, जो बचेगा वो लिखना है आपको। तो 1 2 3 4 माइनस हो गया तो बच गया 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी को कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, ओके। अब देखिए एक फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप याद रखिएगा। जैसे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फिर आगे इसी तरह एक और फार्मूला है, यहाँ पे यूनियन के जो इंटरसेक्शन, जैसे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये फार्मूला है। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे सेट में। अगर इसमें अगर दिया हुआ, जैसे नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 25, नंबर ऑफ बी दिया हुआ मान ली 35 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 15, और कह रहा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला है आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए का वैल्यू हो गया 25, नंबर ऑफ बी का वैल्यू हो गया 35 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 15। तो 25 माइनस 35 प्लस हो जाएगा, तो 5 5 10, 3 2 5 6 60 में 15 जाएगा 45 बचेगा। ये आपका 45 आंसर हो गया, नंबर ऑफ ए बी निकल गया। अब है एक नेक्स्ट देखिए वेन डायग्राम। ये क्या है वेन डायग्राम? अब मान वेन डायग्राम में क्या होता है, एक बॉक्स बनाया जाता है, ये बॉक्स है, ये यूनिवर्सल सेट हो जाता है और कोई दो सेट है, मान ए और बी, ए एंड बी। अगर आपको हमको ए यूनियन बी को इंडिकेट करना है, मतलब ए यूनियन बी को दिखाना है वेन डायग्राम में, तो ए और बी दोनों का एलिमेंट आएगा। तो ए को भी कलर कर दीजिए आप और बी को भी कलर कर दीजिए, तो ये शो करेगा आपको ए यूनियन बी का डायग्राम। अब ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बनाते हैं वेन डायग्राम, तो वही आप बॉक्स बना दीजिए, ये यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट करेगा और ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। तो ए बी का इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन जो दोनों में होता है, तो ये वाला जो एरिया है ए का भी है और बी का भी, तो इसी को आप कलर कर दिए, तो ये शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। उसी तरह है मान ए माइनस बी सेट, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट क्या था कि जैसे इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब अगर ए का सेट है 1 2 3 4 5 6 और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6, तो अगर हम a माइनस बी निकालते हैं तो b का जो एलिमेंट है वो सारा डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब b का जितना सारा एलिमेंट है वो माइनस कर देना है। तो 4 5 6 खत्म हो गया, बच गया 1 2 3। तो ये जो है एलिमेंट, ये डिफरेंस ऑफ सेट कहला, मतलब b का जो एलिमेंट है वो हट गया, तो बच गया क्या 1 2 3 4, वो लिखा है। तो इसी को अगर आप वेन डायग्राम में दिखाइएगा तो वेन डायग्राम में इस तरह से दिखाना होगा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो ए बी का एलिमेंट तो लिखा नहीं जाएगा, तो ए में जो बच जाएगा वही लिखा जाएगा। तो यहाँ ये वाला जो आपको इसको कलर कर दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं ए माइनस बी, ये सेट हो गया ए माइनस बी, ठीक है, ओके।
अब है नेक्स्ट ए यूनियन बी डैश, इसका वेन डायग्राम बनाना। तो भाई यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए, ये यूनिवर्सल सेट को इंडिकेट कर रहा है, और एक सेट है और ये बी सेट, ए एंड बी। तो देखिए ए यूनियन बी डैश का मतलब यूनिवर्सल में ए यूनियन बी को माइनस करना होगा। तो यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा सेट होता है, उसमें ए यूनियन बी को माइनस कर दिएगा तो इसी का एलिमेंट बचेगा, इसका तो सब खत्म हो जाएगा, तो इसी का एलिमेंट बचेगा। तो हमको इसको कलर करना होगा यूनिवर्सल सेट को, यानी यूनिवर्सल सेट को हम कलर कर दिया तो ये क्या दिखा रहा है कि ए यूनियन बी का डैश, मतलब ये माइनस हो गया तो ये वाला एलिमेंट बच गया। उसी तरह फिर होता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, इसका अगर हमको दिखाना है वेन डायग्राम तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये देखना। तो यही ऐसा एक बना दीजिए बॉक्स, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ये दो सेट ले लेना है ए एंड बी। तो इसमें क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी ओनली माइनस होगा, यानी कि ये वाला कहाँ पर रहता है, इसमें रहता है। तो इसको छोड़ करके बाकी सारे को कलर करना होगा, इस खाली ये वाला छोड़ देना है, ये वाला एलिमेंट माइनस हो जाएगा, इसको कलर नहीं करना, ये पूरा कलर हो जाएगा। बस ये डायग्राम जो आपका बन गया वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी डैश का, ये वाला पोर्शन हम छोड़ दिया ब्लैंक, बाकी सारा कलर करके ये माइनस हो जाएगा। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन हो गया सेट का। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो फिर हम लोग इसका क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। And I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much for love and support. Best of luck for next video.